गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज एक नए दिन की शुरुआत करते हैं। तो आज हम जाने वाले हैं उलुग बेग ऑब्जर्वेटरी, और इसके अलावा भी कई और जगह हैं जो आफरू सयाब है, सेटलमेंट्स हैं, और भी कई जगह जाएंगे। तो वहाँ लगभग 3-4 किलोमीटर है, तो मैंने कैब मंगवाया है, और कैब में लगभग 11,500 सोम, लगभग 80-90 रुपये के आसपास लग रहा है, लगभग मान के चलिए 100 रुपये। तो 4 किलोमीटर के लिए ठीक है 100 रुपये। तो मैं कैब से जाऊंगा और लौटते हुए सारी जगहों को कवर करूंगा। तो दोस्तों, मेरी कैब आने में लगभग 1 मिनट है। तो तब तक चलिए कुछ बातें कर लेते हैं। काफ़ी साफ़ शहर है, और कल्चरली काफ़ी रिच है, मतलब शहर की तरह नहीं है। और छोटे बच्चे कुछ खेल रहे हैं यहाँ पे। इनकी मम्मी का सलून है। और अभी कुछ बच्चों का स्कूल। तो एक चीज़ मैंने नोटिस किया यहाँ पे, जो इंग्लिश बच्चे जो हैं वो इंग्लिश सीखते हैं, ताकि मतलब क्योंकि कल जैसे रात में मेरी बात हुई थी, कुछ लड़कियां थी वो आइल्स की प्रिपरेशन कर रही थी, और मतलब दे वांटेड टू लर्न इंग्लिश। क्योंकि वो प्राइवेट स्कूल में एक टीचर बनना चाहते हैं। तो इंग्लिश का थोड़ा सा क्रेज़ है यहाँ पे। लोग चाहते हैं इंग्लिश सीखना और बात करना। ऑल्दो स्कूल्स में रशियंस ही पढ़ाई जाती है, इंग्लिश वगैरह नहीं पढ़ाई जाती है। कैब आ गई है, कैब से चलते हैं उलुग बेग ऑब्जर्वेटरी। तो दोस्तों, ये हम कैब को छोड़ के अब पहुंच गए उलुग बेग ऑब्जर्वेटरी। चलते हैं अंदर, एक्सप्लोर करते हैं। 10,000 लिए बंदे ने, 10,000 सोम, लगभग 100 रुपये के आसपास बने, 80 रुपये के आसपास बने, सॉरी। तो ये है मिर्ज़ा उलुग बेग, 1394 से 1449। दोस्तों, टिकट तो ले ली, अराउंड टिकट ही सबसे ज़्यादा कॉस्टली है यहाँ पे। सब 220 रुपये की टिकट है। आई थिंक फॉरेनर्स के लिए ज़्यादा लेते हैं ये। तो चलिए चलते हैं। तो ये है मशहूर खगोल शास्त्री मिर्ज़ा उलुग बेग। तो आपको मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। ये है दोस्तों मैप। तो मैप में ये समरकंद है, और इस एरिया में जो आमिर तैमूर थे, मतलब उनका दिखा रहा। तो ये बेसिकली हिंदुस्तान और दिल्ली तक इनका था, मतलब साम्राज्य। और जैसे ये ईरान में पड़ता है शिराज़, तो इन्होंने शिरोज़ लिखा है। हिंदुस्तान को हिंदुस्तान लिखा है। बगदाद हो गया, ये दमश्क हो गया, ये कायरो को कोहिरा लिखा है। तो ये सेंट्रल एशिया पे काफ़ी ज़्यादा कब्ज़ा था आमिर तैमूर का। तो ये मैप है, दिस इज़ रियली इंटरेस्टिंग। तो 3-4 रूट हुआ करते थे समरकंद से लोग आने जाने के लिए। तो ये सारे रूट्स हैं बेसिकली। ग्रीन वाला अलग है, रेड वाला अलग है। ग्रीन वाला इंडिया के थ्रू है, काबुल, पेशावर, लाहौर, दिल्ली, मुल्तान। वेरी इंटरेस्टिंग। तो एक और इंटरेस्टिंग बात शेयर करता हूँ कि आमिर तैमूर फैमिली के ही बाबर शाहजहाँ जो थे, औरंगज़ेब थे, इन्हीं की फैमिली के। तो फैमिली ट्री आप देख लो।
मतलब इन्होंने इस पूरे रीजन को कंट्रोल किया था और उसके बाद वहीं से बाबर आया और इन्हीं इन्हीं डायनेस्टी से है मतलब। Здесь получается у нас время жизни Тимура, год рождения, год, когда он стал правителем, год смерти. वो ग्रेट। तो अपने बिहारी भाइयों के लिए मैं कहना चाहूँगी पटना भी एक रूट हुआ करता था। Джахангир Мамашев умирает при жизни Тимура. Старший сыновья समरकंद, कबूल, दिल्ली, शिरोज़। Мирашах прожил всего лишь год. वेरी इंटरेस्टिंग। ये है बाबर नामा। Свою империю новую монголов империю, и они просуществовали до начала ислама. तो दोस्तों ये जो कॉन्स्टलेशंस है उसके बेसिस पे इन लोगों ने चीज़ों को नेम किया था। दो अलग अलग स्टार्स की अलाइनमेंट है। तो ये जो स्टाइल है आर्ट का दोस्तों, ये हमें मुग़ल पीरियड में भी देखने को मिल जाएगा, जिसमें काफ़ी छोटे छोटे पैटर्न्स बनाए जाते हैं। और आई थिंक मुग़ल टाइम में जब थे ये इस तरह के आर्ट चला करते थे और यहाँ पे भी इस तरह के आर्ट है। तो दोस्तों अभी हम ऑब्जर्वेटरी में जाएंगे, लेकिन ऑब्जर्वेटरी में ये लोग मेजर कैसे करते थे? लाइट के एंगल के थ्रू। तो ये जो एंगल होता है उसके बेसिस पे स्टडी की जाती थी। सो दोस्तों अब चलते हैं ऑब्जर्वेटरी के अंदर। सामने ऑब्जर्वेटरी। तो ये है ऑब्जर्वेटरी और इसमें लाइट जिस डिग्री पे लाइट आती थी उस बेसिस पे मेजर किया जाता था। सो स्टेप्स बने हुए हैं कई सारे, आप देख सकते हैं, और साइड में भी स्टेप्स हैं। तो जिस डिग्री पे एंगल आता था उस डिग्री पे चीज़ों को मेजर करते थे। Дальше bo'lgan bossa. सो दोस्तों ये ऑब्जर्वेटरी का पूरा एरिया है। सो लंबाई में ये है ऑब्जर्वेटरी और यहीं पे जब जिस एंगल से लाइट आती थी उस बेसिस पे मेजर करके और बहुत सारी चीज़ों को मेजर किया करते थे ये। सो दोस्तों वो लोग भी एक ऑब्जर्वेटरी से आ चुके हैं। अब चलते हैं आफ्रूफ से आप सेटलमेंट। तो क्या है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, बट अभी तो चलते हैं। बट ये एरिया जो है काफ़ी अच्छा एरिया है, यू कैन से, मतलब वेरी क्लीन, वेरी इनफैक्ट मतलब पूरा उज़्बेकिस्तान क्लीन है, बट ये थोड़ा सा ज़्यादा ही डेवलप्ड लग रहा है। थैंक यू। तो दोस्तों ये वाली जो ब्रेड्स है ना, ये उज़्बेकिस्तान की पहचान है। हेलो। तो यहाँ पे सारी ब्रेड्स मिलती हैं।
समरकंद ब्रेड्स। Which country? India? इंडिया इंडिया। सो दीज आर द एरिया जहाँ पे आपको ये मतलब समरकंद में आपको ये ब्रेड ज़रूर मिलेगी। इस तरह की दोस्तों ओल्ड फैशन आपको गाड़ियाँ बहुत मिल जाएंगी यहाँ पे। और यूजुअली यहाँ पे जो गाड़ियाँ चल रही हैं वो ट्रेवले की चल रही हैं, और मॉडर्न वैसे बाकी पुरानी तो चल ही रही हैं। तो दोस्तों मैंने रोड अभी वहाँ से क्रॉस किया, तो यहाँ पे कोई जेब्रा क्रॉसिंग का मतलब कुछ खास इंतज़ाम नहीं है। आपको लेफ़्ट राइट दोनों जगह देख के आगे बढ़ना होगा। हिली एरिया है ये, तो या इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल। तो हिली टाइप का एरिया आ रहा है। तो हम जहाँ जा रहे हैं दोस्तों एफ्रोसियाब, तो वो इसी तरह का हिली एरिया है। मेरे ठीक सामने आप एक चिड़िया देख रहे होंगे, उड़ के चली गई। तो ये जो चिड़िया है इसके बारे में कहानी बताता हूँ। जब ये चिड़िया हमें इंडिया में भी दिखेगी, तो एक्चुअली होता क्या है कि शायद वो चली गई। तो ये चिड़िया जो है एक्चुअली इन्हीं नॉर्दर्न एरियाज़ में पाई जाती है। तो कहानी है कि जब मैं लेह लद्दाख गया था, तो उसके जब आगे हम जाते हैं, हुंडर के भी आगे एक एरिया पड़ता है जिसका नाम है बाल्टिस्तान का एरिया है वो। उस गांव का नाम है तुर्तुक। तो तुर्तुक में भी वो ये वाली चिड़िया पाई जाती है। तो ये चिड़िया कहानी ये है कि यहाँ के जो लोग हैं, यानी कि तुर्तुक के लोग हैं, उस चिड़िया को कुछ करते नहीं है, क्योंकि एक टाइम पे महामारी फैल गई थी चूहों के ज़रिए। तो चूहे जो थी, ये चिड़िया सारे चूहों को मार मार के लेके जाती थी। तो ये कहानी तो इसलिए लोगों के मन में इज्जत आ गई इस चिड़िया के बारे में, और तब से कोई मारता नहीं। तो कहानी ये तुर्तुक की है। यहाँ क्या कहानी है मुझे नहीं पता, बट ये चिड़िया यहाँ पे भी है। तो दोस्तों ये है एफ्रोसियाब सेटलमेंट का एंट्रेंस, कुछ ऐसा दिखता है। तो कहानी मैं जाने से पहले आपको बता देता हूँ। तो एफ्रोसियाब सेटलमेंट, ये जो एरिया है यहाँ पे, इस एरिया में लोग रहा करते थे। और जेंगिस खान आया मंगोल से, और उसने इस सेटलमेंट को बिल्कुल ही तबाह कर दिया, और बोला कि अगर यहाँ पे कोई भी आके रहेगा तो उसे ख़त्म कर दिया जाएगा। तो इस तरह से लोग वहाँ यहाँ रहा करते थे। तो आगे हम मेन एरिया में जाएंगे, बट ये अभी एंट्रेंस का एरिया है। तो इस तरह से लोग रहा करते थे। तो दोस्तों प्यास बड़ी लग रही है, चलो पानी निकालते हैं इस कुएँ से। और कुआँ वाकई में चल रहा है। सॉरी। सो चलिए चलते हैं। सो दोस्तों ये म्यूज़ियम है, और अब चलते हैं एफ्रोसियाब की तरफ। आई थिंक ये है गेट। सो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज भी है एफ्रोसियाब। तो दोस्तों ये ऐसा मैप हुआ करता था इसका, और ये काफ़ी रिसेंटली इसको खोजा गया एक्चुअली। चलिए चलते हैं। तो दोस्तों ये पथरीला एरिया है, हिली एरिया है, यहीं पे लोग रहा करते थे। तो दोस्तों यहाँ पे कांटे हैं ढेर सारे, जो कि सूख गए हैं। मिट्टी जो है वो रेतीली जैसी नहीं है, मतलब ठीक है मिट्टी। और ये पूरा एरिया जो है, दिस यूज्ड टू बी अ सेटलमेंट, जहाँ पे लोग रहा करते थे एक ज़माने में। और
चंगेज़ खान जो था वो आया मंगोल फौज लेकर और उसने ये पूरा एरिया डिस्ट्रॉय कर दिया। तो ये है कहानी इस एरिया की, अफ्रोसियाब की। तो आई थिंक दोस्तों ये घर हुआ करते थे। आपको मैं और डिटेल बताता हूँ कि उस ज़माने मिट्टी के घर थे तो ज़्यादा दिन तो सर्वाइव नहीं करेंगे, बट मैं आपको और डिटेल बताता हूँ। तो दोस्तों इस एरिया में वॉल पेंटिंग्स डिस्कवर हुई थी। सो उससे ये पता चलता है कि यहाँ के जो लोग थे उनके कल्चर के बारे में, उनका रिलीजन क्या था और उन सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है। सो दोस्तों आप देख सकते हो कि यहाँ इस एरिया में, ये जो पूरा एरिया है यहाँ कोई नहीं है। जो सेटलमेंट्स हैं इंसानों की वो उस तरफ से है। तो आई थिंक ये अब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज काइंड ऑफ बना दिया है। बाकी बस ऐसी खुदी हुई मिट्टी सी लग रही है, बट हो सकता है इस टाइम पुराने टाइम पे घर रहा हो। पूरा सारा एम्प्टी है ये। उस तरफ आपको शहर दिख रहा होगा। आई थिंक अब मैंने जूम कर दिया तो अब आपको दिख रहा होगा। सो हम जो रेगिस्तान स्क्वायर कल गए थे वो उस तरफ है, और बीबी का जो बीबी खानम जो मॉस्क है वो उस तरफ है। तो दोस्तों दूर दूर तक कोई इंसान नहीं है यहाँ पर। बस आपको मिलेंगी तो थोड़ी मोड़ी चींटियाँ दिख जाएंगी या फिर चूहे वगैरह मिलेंगे। इसके अलावा और कोई है ही नहीं यहाँ। तो दोस्तों ये जो है ये कब्र है। आई थिंक यहाँ के लोकल लोग ही कब्र है ये। आई डोंट नो, पता नहीं कोई छोटे छोटे कीड़े से घूम घूम रहे हैं यहाँ पे और वो नाक में जा रहे हैं बार बार। इसके अलावा काफ़ी दूर आ गया हूँ मैं। तो दोस्तों जिस हिसाब का ये छेद है ये दिख रहा होगा आपको, मुझे लगता है गारंटीड इसमें कोई ना कोई जानवर रहता है। शायद आप देख पा रहे हैं। काफ़ी दूर आ गए दोस्तों हम। वहाँ से पूरा हमने क्रॉस किया है। सोचो दोस्तों, चिड़िया मैं आपको पहले दिखा रहा था, वो चिड़िया यहाँ पे भी है। दोस्तों कई लोग तो हैं, कई सारे लोग हैं जो एक्सप्लोर कर रहे हैं पूरे एरिया को हमारी तरह। तो पूरा तो आप नहीं कर सकते हैं, मतलब काफ़ी ही बड़ा है ये, अराउंड 6-7 किलोमीटर के रेडियस में होगा। तो दोस्तों इस खूबसूरत सी जगह को अलविदा कहना चाहूँगा मैं। तो चलिए चलते हैं म्यूज़ियम की तरफ, देखते हैं म्यूज़ियम हमें क्या देता है। दोस्तों ये है म्यूज़ियम। तो दोस्तों कैमरा ले जाना अलाउड नहीं था, तो अंदर ऐसा बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा ग्रेट तो नहीं है, बट हाँ ये एक पुरानी सिविलाइजेशन थी, एफ्रोसियाब सिविलाइजेशन, राइट। तो
उसकी जो मतलब वॉल पे जो पेंटिंग्स थी ना, उसका एक्चुअली डिपिक्शन है यहाँ पे। और पेंटिंग्स भी बहुत ही पुरानी है, मतलब थोड़ा सा वॉश आउट सी हो गई है। तो अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं भी देखे तो भी चल जाएगा। मतलब ऑनलाइन भी आप देख सकते हैं। तो मैं मतलब अंदर गया था, बट मुझे बहुत एक्साइटिंग लगा नहीं, इसलिए मैंने टिकट परचेज़ नहीं किया। और मतलब बहुत ऐसा एक्साइटिंग नहीं है, ठीक है अपनी जगह। अगर आप हिस्ट्री में इंटरेस्टेड हैं तो आप ज़रूर यहाँ पे आएँ। तो आप दोस्तों, एक गुरे आमिर कॉम्प्लेक्स है, मौजोलियम है वहाँ पे, तो वहाँ चलते हैं। तो बड़े बड़े अक्षरों में यहाँ पे लिखा भी है एफ्रोसियोब, और उधर आई थिंक रशियन में लिखा है। तो हमारी टैक्सी आ रही है, टैक्सी से चलते हैं। तो टैक्सी भी लगभग 130 रुपये लेगी और हमें गुरे आमिर कॉम्प्लेक्स छोड़ देगी। हाँ, गुरे आमिर या गुरे आमिर।
दोस्तों ये रहा रेगिस्तान स्क्वायर जहाँ हम कल आए थे। तो दोस्तों आ गए हम लोग गुरे आमिर। दूर से बड़ा खूबसूरत लग रहा है। तो ये मस्जिद है एक्चुअली। तो अंदर जाने से पहले दोस्तों टिकट्स ले लेते हैं। ये रहा टिकट ऑफिस। यार एक प्रॉब्लम है यहाँ पे ना, थोड़ी टिकट्स काफ़ी कॉस्टली हैं हर एक साइट की। बट चलिए ले लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे 30,000 की टिकट हो गई, लगभग 220 रुपये के आसपास। तो चलिए अंदर चलते हैं। दिस इज़ सो ब्यूटीफुल। तो दोस्तों ये जो है ये एक मस्जिद है, यानी कि मॉस्क है। तो यहाँ नमाज होती है और लोग आते हैं, इबादत करते हैं। बट अभी होती है नहीं होती है मैं नहीं जानता। बट दिस इज़ सो ब्यूटीफुल। हेलो हेलो। तो जो भी मिल रहा है यहाँ का नेटिव, वो हेलो ज़रूर कह रहा है।
сажали на деревянный Здесь камень, на брат. котором получится коврик. Потом 12 муфтиев читали над ним разные суры, и в течение 10 дней вот эта инсталляция завершалась на камне Кукташ. И только после этого они могли звать себя уже законными правителями. В этой чаше есть разные версии, но одна из версий... तो ये आई थिंक सिटिंग एरिया है, या फिर यहाँ पे नमाज़ होती है। यहाँ पे भी साइड में नमाज़ होती है। सो इस तरह का दिख रहा है गुरे आमिर। आई थिंक पीछे वाला जो पार्ट है वो कुछ रेनोवेट सा हो रहा है। तो ये काफ़ी पुरानी मस्जिद है। तो दोस्तों मैंने पानी लिया, बट पता नहीं इन्होंने क्या पकड़ा दिया है। पी रहे हैं तो जैसे सोडा की तरह फील हो रहा है, कार्बोनेटेड भी है। पता नहीं कैसा पानी है, एक्वा मिनरल, पता नहीं, सोडा वाटर तो नहीं दिया, आई डोंट नो, पता करके आता हूँ मैं। तो दोस्तों पता नहीं, तो मैंने अभी जाके मैंने पता किया, तो ये गैस वाटर है। और मैंने बोला कि यार ये क्या पकड़ा दिया आपने, तो समझ भी नहीं रहा। उसने बोला ये गैस वाटर है, पीने में प्रॉब्लम नहीं है, बट थोड़ा सोडा की तरह है। और इन्हें बताना चाहिए था, बट शायद लैंग्वेज बैरियर की वजह से बता नहीं पाए। चलिए एनीवेज, ये भी एक्सपीरियंस है। आप कभी आए तो ध्यान से पीना, बोलना है कि गैस वाटर नहीं चाहिए। Мне достаточно хочу на дороге. В дороге. And the gray, what you can see here, is Vasa. Have you heard about the Vasa? They have a ruler, yeah, who's paying taxes to the main king. В этот единственный с ним was able to come to Moscow, Altor, India, so he was able to actually play quite hugely. तो दोस्तों अगर आप सुन पा रहे हैं तो दूर कहीं अज़ान हो रही है। इस मस्जिद की अज़ान नहीं है, बट कहीं और किसी मस्जिद की अज़ान है। दोस्तों अंदर चलते हैं, तो कुरान शरीफ की आयतें लिखी हैं यहाँ पे। तो दोस्तों अंदर चलते हैं। तो अंदर इन्होंने शॉप्स वगैरह बना रखी है और काइंड ऑफ म्यूज़ियम है।
So beautiful. Man, it's so beautiful. This is beyond words. So beautiful. So ये मकबरा है. तो दोस्तों ये मकबरा है. मतलब कि यहाँ पे दफनाया गया है. तो दोस्तों ये जो गुरु आमिर है, तो ये इतना खूबसूरत है ना कि मैं इसकी जो डिटेल्स हैं, जो इसकी खूबसूरती है, उसको कैमरे में कैप्चर नहीं कर पा रहा हूँ. और जिस तरह से लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है, ये मतलब आपको आना पड़ेगा यहाँ देखने के लिए. दिस इज़ सो ब्यूटीफुल. दोस्तों कुछ लोग फातिहा पढ़ रहे हैं. तो फातिहा एक तरह का रिलीजियस जैसे मंत्राज होते हैं हिंदूज़ में या फिर मुस्लिम्स में. मतलब तो फातिहा क्या होता है मुस्लिम्स में कि हम जो लोग गुज़र चुके हैं उनकी याद में अल्लाह पाक से, गॉड से ये दुआ मांगते हैं कि उनके गुनाहों को माफ़ कर दे और उन्हें जन्नत में आला सला मकाम अता फरमा, यानी कि सबसे अच्छा पैराडाइस दे उन्हें और उनके गुनाहों को माफ़ कर दे. तो इस तरह से फातिहा पढ़ा जा रहा है ये जो लोग गुज़रे हुए हैं इनके लिए.
तो दोस्तों मैंने जैसे कहा था आपसे कि ये काफ़ी डिटेल्ड है चीज़ें इसमें। आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो काफ़ी डिटेल्ड पेंटिंग्स हैं यहाँ पे, मतलब काफ़ी डिटेल में जो पैटर्न्स बनाए गए हैं। तो दोस्तों जितनी भी तारीफ़ की जाए इसकी कम है, जितनी खूबसूरती के साथ इसे बनाया गया है। तो इन्होंने एक्चुअली जो पैटर्न लिया है वो मार्बल है, और मार्बल के ऊपर चीज़ें उभरी हुई हैं। अब किस तरह से बनाया ये मुझे नहीं पता, बट अगर आप ध्यान से देखें तो जो पैटर्न्स हैं उभरे हुए हैं, ऊपर की तरफ हैं। और उस पर इन्होंने पेंट किया है अलग अलग गोल्डन एंड ब्लू कलर से। दैट्स इट, उससे अलावा कोई कलर नहीं है यहाँ पे। तो दोस्तों इस खूबसूरत सी इमारत को अलविदा कहने का वक्त आ गया। इसके नीचे चलते हैं दोस्तों, शॉप। और दिस इज ये शॉप है कोई। Знаешь, что сделал мой один родственник? Я расскажу историю реальную. Он, короче, берет. Один какой-то бабай приходит с дочкой. Слышишь? Я слушаю, да. 25-рублевый горел. Я говорю, вы такой идет. Нет, ну золото будет такой главный. Знаете, чего я исполнитель не будет? Урак дорогой. Поэтому они, знаете, что дорогой? Он сплавил из зубы сделал дорогой. Он сам удивился. Дебил принес, взял и дочь поставил. Если бы он сохранил эту монету, были, они бы не пройдут. से गुजरते हैं, यहाँ पे काफ़ी सारे सोवेनियर्स हैं, काफ़ी थोड़ी सी जगह है जाने को। दिस इज लेनिन की फ़ोटो। ओह सॉरी, आई थिंक यहाँ से आप आ नहीं सकते हो। पेंटिंग्स रखी हैं ढेर सारी, जो यहाँ के आर्टिस्ट ने बनाया है पेंटिंग। ब्यूटीफुल। तो दोस्तों शाम हो चुकी है और अराउंड 5 बज रहे हैं, बट मेरा मन नहीं कर रहा है कि मैं जगह को छोड़ के जाऊँ। ये जगह इतनी खूबसूरत है, और जो व्यू है इतना खूबसूरत है, चाहे एक्सटीरियर कहें या चाहे इंटीरियर कहें। मुझे लगा हो सकता है एक नॉर्मल सा मॉस्क होगा, बट दिस इज़ वे ब्यूटीफुल देन माई इमेजिनेशन।
तो दोस्तों अब अलविदा कहते हैं गुरे अमीर को। और एक चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, तो ये आप देख रहे हैं जैसे पोस्ट ऑफिस। सो यूजुअली लोग क्या करते हैं कि किसी भी दूसरे कंट्री जब जाते हैं तो वो उस कंट्री से अपनी कंट्री अपने एड्रेस पे कोई पोस्ट कार्ड या कुछ इस तरह से भेजते हैं, ताकि एज अ मेमोरी स्टैम्प्स भेजते हैं या इस तरह से चीज़ें भेजते हैं ताकि फ्यूचर में उन्हें याद आए। तो ये भी एक अच्छा एक्सपीरियंस आप ट्राई करना चाहें। मैं तो नहीं कर रहा हूँ, बट आप करना चाहें तो कर सकते हैं। तो दोस्तों एक और मस्जिद है, एक और मॉस्क है, इस मॉस्क में चलते हैं। भी काफ़ी खूबसूरत लग रही है। यहाँ पे कुछ फ्रूट्स रखे हैं, क्या रखा है पता नहीं, टमाटर है क्या है पता नहीं क्या है, बट ये भी कॉम्प्लेक्स एक एरिया है। और आई थिंक ये भी एक आप कह सकते हैं इसे कि मज़ार है। और यहाँ के जो मुफ्ती साहब हैं, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमत। सलाम अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम। हिंदुस्तान 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 अस्सलाम वालेकुम। दिल्ली दिल्ली Ayet दिल्ली Ahlebe Seyyid Hoca. ओके। Peygamber Aleyhisselam. ओ Ha. सैयद Seyyid Seyyid. सैयद शेख Şeyh शेख Şeyh. या शेख Ha. माय अम्मी सैयद Seyyid. अम्मी सैयद Maşallah. Mene. अम्मी सैयद Bu benim de Seyyid var. Muhan Seyyid Hoca da tapılıp kaldı. Kurtulma pırımız karamatını. अम्मी सैयद वालिद शेख Şeyh. वालिद शेख अम्मी सैयद। Maşallah. या Selamun aleyküm. वालेकुम अस्सलाम। खूबसूरत। Maşallah. खुदा हाफिज़। इनसे बात हुई तो ये कहने लगे कि जो एक साहब है वो सैयद है। तो मैंने कहा मेरी मम्मी भी सैयद है, मेरे वालिद शेख हैं। अस्सलाम वालेकुम वहलल कबूर। सो जब आप किसी कब्र में या कहीं इस तरह से जाते हैं तो एक इस्लामिक रूल है कि आप सलाम कहते हैं। जो लोग गुज़र चुके हैं इस दुनिया से, कब्र में लेटे हैं, उन्हें हम सलाम करते हैं कि आप सलाम कहते हैं बेसिकली। तो दिस इज़ सो ब्यूटीफुल। और अच्छी सी शाम है, यहाँ पे लोग आते हैं बैठते हैं। ये किसी की दरगाह शरीफ है, बस मैंने सलाम किया। और अस्सलाम वालेकुम। कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है यहाँ पे, बट दिस इज़ ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल। तो दोस्तों ये लोकल टैक्सी एरिया है। तो मैं अपनी हॉस्टल की तरफ जा रहा हूँ और पता नहीं यार यहाँ पे शेर क्यों बना रखे हैं। और दिस इज़ द एरिया वेयर जो लोकल पीपल हैं वो टैक्सी वैक्सी लेते हैं। तो या ब्यूटीफुल। तो दोस्तों यहाँ पे देखो रश काफ़ी है, लोग गाड़ियाँ काफ़ी फास्ट चलाते हैं। तो इस वजह से क्या हुआ, देखो यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है एक गाड़ी का। तो थोड़ा सा यहाँ पे संभल के वॉक करना है। और स्पेशली ये जो रेगिस्तान स्क्वायर का एरिया आगे आने वाला है, रेगिस्तान स्क्वायर वही जहाँ हम लोग कल गए थे एक्चुअली। तो उस एरिया में काफ़ी गाड़ियाँ आती हैं, काफ़ी टूरिस्ट होते हैं। तो थोड़ा सा सावधानी तो बरतने की ज़रूरत है।
नाउ दिस इज, चिड़िया बहुत तेज़ी से बोल रही है स्पीड पे। दिस इज़ सो ब्यूटीफुल। मान लो हज़ारों चिड़िया ही होंगी इसमें। तो दोस्तों यार मैं लोकल इस रेस्टोरेंट में आया हूँ, तो ये इसी में पुलाव बनता है एक्चुअली। हम समरकंद में भी खाएंगे बट यहाँ एक लोकल शॉप है ये, तो मैं सोचा चलो यहाँ पे ट्राई करते हैं। आई मीन टू से मैं ये कहना चाहता था कि हम ताशकंद में भी खाएंगे जो बहुत अच्छा है, बट फ़िलहाल तो मैं यहीं खा रहा हूँ। काफ़ी ज़ोरों से भूख लगी थी और मैंने लंच तो किया ही नहीं था, तो मैंने चाय और पुलाव ऑर्डर किया। चाय आ गई है और ये कुछ सैलड टाइप का है, दही है, टमाटर है, आई थिंक कुछ इस तरह से ब्रेड टाइप का है। तो चाय मैंने आपसे लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि चाय लोग काफ़ी ज़्यादा पीते हैं विद द मील, तो पूरा भर के मतलब आप पी नहीं पाओगे इतनी चाय होती है।